ये काफ़ी ज़्यादा छुट्टियाँ आ गई थी दरमियान में। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो हमने 2-3 क्लासेस में डिस्कस किया था आप लोग सारा भूल के ही आए हुए हैं? अच्छा, स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। आप लोग जुपिटर नोटबुक ओपन कर लें अपने पास। स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। लास्ट सेशन में हमने इफ एल्स वगैरह को देखा था, कंडीशनल स्टेटमेंट्स जो होती हैं हमारे पास, उसमें इफ एल्स, एलिफ वगैरह और टर्नरी ऑपरेटर को भी हमने टच किया था, जो कि हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती हैं। पाइथन में हमारे पास स्विच वगैरह भी होते हैं, जैसे हम दूसरी लैंग्वेजेस में यूज़ करते हैं, लेकिन बहुत कम यूज़ करते हैं हम उनको, और सिर्फ सिंटैक्स चेंज होता है जो कि दूसरी लैंग्वेजेस से थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी फंक्शनैलिटी सेम ही होती है। तो उन्हें डिस्कस करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ना ही वो हम यूज़ करते हैं। बहुत कम आप देखेंगे कहीं पर कि उन लोगों ने स्विच यूज़ किया हुआ हो पाइथन में। एक चीज़ अवेलेबल है पर यूज़ बहुत कम की जाती है। क्वेश्चन था पॉइंट के बाद फ्लोट्स पॉइंट्स के बारे में। अच्छा, आप वो तो नहीं पूछना चाह रहे कि कितने फ्लोट पॉइंट्स हमने शो करवाने, फ्लोट के बाद हमने कितने नंबर शो करवाने? उसका सिंपल सा मेथड है कि लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अरे मैं एक फ्लोट वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ, और इसमें आकर हम जैसे डॉट फॉर्मेट को यूज़ करते थे ना, डॉट में क्या होता था कि जब हमने स्ट्रिंग को फॉर्मेट करना होता था, उसके लिए हम डॉट फॉर्मेट को यूज़ करते थे। तो यहाँ पर भी हम डॉट फॉर्मेट को ही यूज़ करेंगे। हम यहाँ पे प्रिंट करवा लेते हैं ए। आप लोगों को मैंने एक क्वेश्चन भी दिया था जिसमें हमने इसको इन्वॉल्व किया था। कोई बता सकता है कि मैंने इसमें क्या गलत लिखा? ये सही है? एनीवन? स्क्रीन विजिबल है? आप लोगों को स्क्रीन विजिबल है? कंफर्म कर दें चैट में। ओके, एफ नहीं लगाया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एफ क्या मैं लगाऊंगा या नहीं लगाऊंगा? चलो मैं एफ लगा देता हूँ, एक मिनट।
मैंने यहाँ पर एफ लगा दिया, तो क्या ये सही है? ठीक है, एफ लगा दिया मैंने। क्या अब ये सही होगा? ओके, ठीक है, सही कह रहे हैं आप लोग। इसे हम बनाएंगे स्ट्रिंग। उसके बाद हम इसे, और यहाँ पर आके हम जो हमारा नेम है वेरिएबल का वो दे देंगे, कॉलन और पॉइंट। जितने हमने नंबर्स दिखाने हैं ना डेसिमल के बाद, तो उतने नंबर्स हम यहाँ पर दे देंगे। जैसे अगर 3 दिखाने हैं, 3f कर दिया, तो उसने पॉइंट के बाद 3 नंबर्स प्रिंट करवा दिए। तो ये हमारे पास सिंटैक्स होता है। एक हमने कर्ली ब्रैकेट्स में इसलिए लिखा है क्योंकि ये वेरिएबल नेम है, और इसी को फॉर्मेट करने के लिए ही हम डॉट फॉर्मेट यूज़ किया करते थे। खैर, स्टार्ट लेते हैं आज के लिए हम। आज हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे इनपुट फंक्शन को, स्ट्रिंग्स को, और देन हम मार्कडाउन लैंग्वेज को टच करेंगे, कि इंट्रोडक्शन ले लेंगे कि मार्कडाउन लैंग्वेज क्या होती है। तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले इनपुट फंक्शन से। अच्छा, लास्ट टाइम मैंने कुछ प्रॉब्लम्स भी दी थी वहाँ पर, क्योंकि हमने इनपुट फंक्शन कवर नहीं किया हुआ था, तो हम मैन्युअली वैल्यूज ऐड कर रहे थे। जैसे एक प्रोग्राम था जिसमें हमने वेदर प्रिंट करवाना था, तो वेदर हमने खुद से ही कोई ले लिया था। तो यूज़र इनपुट ऐड करने से हमारे प्रोग्राम की इंटरेक्टिविटी बढ़ जाती है। इंटरेक्टिविटी मीन्स कि लोग उस प्रोग्राम के साथ इंटरेक्ट कर पा रहे हैं, प्रोग्राम आपकी इनपुट ले रहा है, आपको सुन रहा है। तो उसके लिए हम यूज़र इनपुट लेते हैं। जैसे मैं एक प्रोग्राम क्रिएट करता हूँ जो यूजर्स को ग्रीट करेगा। अब हर बंदा जो उस प्रोग्राम को यूज़ कर रहा होगा, आप में से अगर इस टाइम यहाँ पे 30 लोग मौजूद हैं, तो उन सबके अलग अलग नेम है। तो मुझे आपको ग्रीट करने से पहले आपसे आपका नाम लेना होगा। तो उसके लिए हम इनपुट यूज़ करते हैं। पाइथन में इनपुट लेने के लिए हमारे पास इनपुट फंक्शन है, ये सिंटैक्स है। फंक्शन कैसे कॉल करते हैं हम, ब्रैकेट्स होती हैं ये वाली, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। तो इस तरह से हम इनपुट ले लेते हैं, सिंपल सा। वेरिएबल क्रिएट किया मैंने एक नेम, और इसकी टाइप क्या होगी वो अभी हम देख ही लेंगे। वैसे ही जो इनपुट फंक्शन होता है वो हमेशा स्ट्रिंग टाइप रिटर्न करता है। मतलब अगर मैं इसको नंबर्स भी दूंगा, तो ये उसको एज ए स्ट्रिंग कंसीडर करेगा। हमें उसे बाद में चेंज करना पड़ता है उसकी डेटा टाइप को। तो हम फॉर्मेटेड स्ट्रिंग बना लेते हैं, हेलो। और अब यहाँ पर ये मेरे से इनपुट मांग रहा है, क्योंकि मैंने इनपुट ही ली थी। तो यहाँ पे मैं नेम दे दूंगा, तो उसने वैसे ही प्रिंट करवा दिया शायद। अगर मैं इसको कोई नंबर देता हूँ, तो ये नंबर्स भी प्रिंट करवा रहा है। लेकिन अभी मैं क्या करूँगा, मैं प्रिंट करवाऊंगा इस वेरिएबल की टाइप। टाइप फंक्शन हमने देखा था, हमें क्या रिटर्न करता है, किसी भी वेरिएबल की डेटा टाइप हमें रिटर्न करता है टाइप फंक्शन। तो यहाँ पर होगा क्या, पहले मैं उसे कोई भी इनपुट दूंगा। जब इनपुट दूंगा तो वो नेम वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। उसके बाद हम प्रिंट करवा रहे हैं उस वेरिएबल की डेटा टाइप, और देन हमने उसे एक ग्रीट फंक्शन के लिए जो एक प्रिंट स्टेटमेंट एंड में ऐड की हुई है, तो वो है हमारे पास। तो इसको हम कर लेते हैं रन। इसको अब मैं नंबर्स देता हूँ, सारे नंबर्स दे दिए मैंने इसे। लेकिन ये उसकी टाइप क्या बता रहा है, स्ट्रिंग बता रहा है। तो इसका मतलब ये, जैसे हम वेरिएबल्स डिक्लेयर किया करते थे, एज इक्वल टू 1 2 3, अब अगर मैं इसकी टाइप प्रिंट करवाता हूँ,
तो इसकी टाइप इंटीजर है, वो ऑटोमेटिकली समझ चुका है कि इसकी टाइप इंटीजर है। लेकिन जब हम यूजर से इनपुट ले रहे होंगे, वो हर बारी उसको स्ट्रिंग रिगार्ड करेगा। वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो हम कह रहे होते हैं ना, पाइथन डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज है, तो उसका मतलब यही होता है कि पाइथन ऑटोमेटिकली टाइप डिटेक्ट कर लेती है, जैसे यहाँ पर कर रही है। लेकिन इनपुट फंक्शन बनाया ही इस तरह से गया है कि उसे कोई भी हम डेटा देंगे, वो उसे स्ट्रिंग कंसीडर करेगा। उसके बाद हमें कोई तरीका देखना पड़ेगा कि हम कैसे इस स्ट्रिंग को नंबर्स में कन्वर्ट कर लें। तो हम एक प्रोग्राम क्रिएट करते हैं। इसको प्रोग्राम क्या करेगा, दो नंबर्स इनपुट लेगा और उनको ऐड कर देगा। तो मैं num1 इज इक्वल टू इनपुट ले लूंगा। तो यहाँ पर हम दो नंबर्स इनपुट लेंगे और उसको ऐड करवा के उसका रिजल्ट प्रिंट करवा देंगे। इनपुट फंक्शंस आप लोग वाकिफ ही होंगे फंक्शन से। फंक्शंस के अंदर हम पैरामीटर्स पास करते हैं, जो कि हम फंक्शंस के टॉपिक में देखेंगे भी कि क्या होता है। लेकिन हम फंक्शंस को अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें तो कोई भी चीज़, कोई भी डेटा इनपुट दे सकते हैं, जिसको वो प्रोसेस करके कोई चीज़ हमें आउटपुट देते हैं। तो यहाँ पर इनपुट फंक्शन हमसे एक पैरामीटर तो नहीं कह सकते, ये हमारे पास कीवर्ड, ये हमारे पास पोजिशनल आर्गुमेंट है। दो आर्गुमेंट्स हमने डिस्कस किए थे जो लास्ट टाइम हमारे पास लोग थे, कीवर्ड आर्गुमेंट्स और पोजिशनल आर्गुमेंट्स। इनको हम, अगर आपको समझ नहीं आ रही तो फंक्शंस में डिस्कस करेंगे, जैसे मैं रिवाइज करवा रहा था। यहाँ पर इसे हम एक स्ट्रिंग दे रहे हैं एज एन आर्गुमेंट। यहाँ मैं उसे कहूँगा एंटर अ नंबर, यहाँ पे भी उसे मैं कह दूंगा एंटर नंबर 2, इस तरह से कर लेता हूँ। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ, लास्ट टाइम जब मैं ऊपर वाला प्रोग्राम रन कर रहा था, वो कुछ भी नहीं शो करवा रहा था यूजर को गाइड करने के लिए कि क्या चीज़ एक्सपेक्टेड है। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि एक नंबर एंटर करना है, तो कोई भी मैसेज जो हमने यूजर को प्रिंट करवाना होता है, वो हम इस इनपुट फंक्शन के अंदर एज ए स्ट्रिंग पास कर देते हैं, वो उसको प्रिंट करवा देगा। दूसरी लैंग्वेज में क्या होता था कि हम यहाँ पर एक अलग प्रिंट स्टेटमेंट ऐड किया करते थे, एंटर नम 2, और देन यहाँ पे हम इनपुट लेते थे, इस तरह से कुछ होता था। लेकिन यहाँ पर हम डायरेक्टली इनपुट लेते वक्त ही कोई भी मैसेज प्रिंट करवा सकते हैं। तो मैं इसे एक नंबर देता हूँ 1 2 3 1 2 4, और यहाँ पर देखें आप कि यहाँ पर कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म किया गया। ये ऑपरेशन हमने डिस्कस किया था। सर ये कॉन्केटिनेशन हुई है। एग्जैक्टली, कॉन्कैटिनेशन इसीलिए हुई है कि हमने अभी डिस्कस किया कि ये इनपुट फंक्शन चाहे नंबर दें, जो भी डेटा दें, ये उसे स्ट्रिंग कंसीडर करेगा और स्ट्रिंग ही वेरिएबल को देगा। तो यहाँ पर स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन हो गई है, जो कि प्लस ऑपरेटर को यूज करके दो स्ट्रिंग्स को हम कंबाइन कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कंसेप्ट आता है कि हम किस तरह से इन नंबर्स को, सॉरी इस स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर सकें नंबर्स में, ताकि हमारा प्रोग्राम उसे एफिशिएंटली यूज करके जो हम ऐड करवाना चाह रहे हैं उस तरह से कर दे। तो यहाँ पर हमारे पास कंसेप्ट आता है टाइप कन्वर्जन। ये बेसिकली क्या करता है कि इसके जरिए से हम किसी भी डेटा टाइप को चेंज कर सकते हैं। किस तरह से, लेट्स सपोज मेरे पास एक नंबर है 1 2 3,
मैं चाह रहा हूँ कि मैं इस नंबर को कन्वर्ट कर दूँ फ्लोट में। फ्लोट हमारे पास वो डेटा टाइप होती है जिसमें डेसिमल पॉइंट होता है। तो मैं क्या करूँगा, फंक्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं हर डेटा टाइप के। अभी मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। हमने इसे कन्वर्ट करना है फ्लोट में, ये हमें ऑलरेडी पता है। तो हमें एक फ्लोट नाम का फंक्शन दिया गया। इस फंक्शन में जिस वेरिएबल को या जिस डेटा को अगर वेरिएबल नहीं होता यहाँ पर तो मैं 1 2 3 पास कर देता वही वैल्यू। अगर इसको मैं हटा भी दूँ तो डायरेक्टली इस फ्लोट फंक्शन को हम एक डेटा देंगे जिसको वो कन्वर्ट कर देगा फ्लोट में। तो यहाँ पर देखें उसने 0.0 ऐड किया है। 0.0 क्यों ऐड किया है? क्या वो कोई और चीज़ ऐड नहीं कर सकता था? और अगर नहीं की कोई और चीज़, जीरो ही ऐड करेगा हर केस में, तो ऐसा क्यों करेगा? गेस कर सकता है कोई? बहुत सिंपल है, मैं बताता हूँ। देखें, पाइथन या कोई भी लैंग्वेज खुद से डेटा को चेंज नहीं कर सकते। अगर वो यहाँ पर 0.1 कर दें या कोई भी जीरो के अलावा वैल्यू ऐड करेंगे तो इससे डेटा चेंज हो जाएगा कम्प्लीटली। हमें देखने में तो 0.0001 भी नहीं करेगा ये इसे कभी भी। ये उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करेगा जिससे कि डेटा वही रहेगा। अगर मैं 123.0 को ऐड कर लूँ किसी भी नंबर में और 123 जो कि हमारे पास इंटीजर टाइप में है उसे किसी नंबर से ऐड करूँ, रिजल्ट सेम ही आएगा। तो ऐसा नहीं हो सकता कि पाइथन थोड़ा सा भी डेटा को चेंज करे या कोई भी लैंग्वेज। तो इसलिए ये हमेशा 0.0 ही ऐड करेगा। अगर हम इंटीजर से फ्लोट में जा रहे हैं, कोई भी नंबर इसे हम दे दें तो ये 0.0 ऐड करता चला जाएगा। खैर, हम बात कर रहे थे कि हमारे पास हर डेटा टाइप के लिए एक फंक्शन दिया गया है, उसके ज़रिए से हम अपनी रिक्वायर्ड डेटा टाइप ले सकते हैं। जैसे अभी हमारे पास क्या प्रॉब्लम आ रहा था कि हमारे पास स्ट्रिंग थी जिसे हमने कन्वर्ट करना था इंटीजर में या फ्लोट में कर सकते हैं हम। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ num इज इक्वल टू 123। अब मैं क्या करता हूँ, ये आप ऐसे समझें कि हमने यूज़र से इनपुट ली हुई है जो कि स्ट्रिंग फॉर्म में थी। तो अब हमने इसे कन्वर्ट करना है इंटीजर में। तो मैंने आपको कहा कि इंट फंक्शन हमें मौजूद है, जैसे फ्लोट फंक्शन दिया गया है वैसे ही इंट फंक्शन हमारे पास अवेलेबल है। इस फंक्शन को हम अपना डेटा देंगे, जो डेटा हमने कन्वर्ट करना है इंट में। तो डेटा हमने डिक्लेयर किया हुआ है एक वेरिएबल में। हम इसको रन करेंगे और इसने ये हमें 123 रिटर्न कर दिया। अगर मैं इसे किसी वेरिएबल में स्टोर करवा लूँ, num1 कर देते हैं, और हम टाइप प्रिंट करवा के देख लेते हैं num1 की कि ये फंक्शन जो रिटर्न कर रहा है उसकी टाइप है क्या एग्जैक्टली। तो देखें उसकी टाइप इंटीजर है। उसने स्ट्रिंग ली और उसको कन्वर्ट कर दिया इंटीजर में। ऐसे ही अगर हम फ्लोट में करना चाहेंगे तो सेम हमारे पास फ्लोट फंक्शन, यहाँ पे हम फ्लोट लिख देंगे और ये उसने कन्वर्ट कर दिया फ्लोट में। अगर मैं इसे प्रिंट करवा दूँ तो आप ये भी देख लें कि 123.0 कर दिया उसने और फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन स्ट्रिंग से किसी भी इंटीजर या किसी भी न्यूमेरिक टाइप में अगर हम कन्वर्ट कर रहे हैं तो इस केस में हमारे पास स्ट्रिंग में सिर्फ नंबर्स होने चाहिए। ये नहीं हो सकता कि मेरे पास कुछ अल्फ़ाबेट्स भी हैं। तो इंट फंक्शन उसको कन्वर्ट नहीं करेगा। ये पहले चेक करेगा कि इस स्ट्रिंग के अंदर जो डेटा है क्या उसमें नंबर्स के अलावा कुछ है। अगर है तो वो उसको कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर उसने एरर थ्रो कर दिया क्योंकि मैंने उसमें
नंबर्स के अलावा कोई डेटा ऐड कर दिया था। अगर मैं इस स्ट्रिंग के अंदर डॉट भी ऐड कर दूं तो वो एरर थ्रो करेगा, क्योंकि ये कोई नंबर नहीं है। अगर नंबर होगा स्ट्रिंग के अंदर तो वो इजीली उसको कन्वर्ट कर देगा, इंटीजर में करना है या फ्लोट में करना है, जिसमें करना है। तो ये कुछ बेसिक डेटा टाइप्स की कन्वर्जन हमने देखी है। जब हम लिस्ट, सेट और ये टपल्स वगैरह, डिक्शनरी वगैरह डिस्कस करेंगे तो इनको भी हम कन्वर्ट कर रहे होते हैं। कभी हम स्ट्रिंग से लिस्ट में जा रहे होते हैं, सेट में हम जा रहे होते हैं लिस्ट से। तो इस तरह से डिफरेंट कन्वर्जन्स हम करते रहेंगे। जितनी भी डेटा टाइप्स हमने शुरू में पढ़ी थी, नाम देखे थे एटलीस्ट, इंटीजर, स्ट्रिंग, फ्लोट, बूलियन, और उसके अलावा लिस्ट, सेट, टपल्स, डिक्शनरीज एक्सेट्रा, इन सब के फंक्शंस हमारे पास मौजूद हैं और हम उनको यूज़ करके किसी भी डेटा टाइप को कन्वर्ट कर सकते हैं। टाइप कन्वर्जन सिर्फ उस वक्त हम यूज़ नहीं करेंगे। पॉइंट जो मैं ये आपको क्लियर करना चाह रहा हूँ, टाइप कन्वर्जन सिर्फ इनपुट के वक्त यूज़ नहीं होती। यहाँ पर उसका एक यूज़ केस है, लेकिन और यूज़ केसेस भी हैं। जैसे मैंने बताया कि हम इनपुट के वक्त नहीं, लेकिन वैसे ही हम लिस्ट को सेट में कन्वर्ट कर रहे होते हैं या दूसरी डेटा टाइप्स में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। यहाँ पर उसका इनपुट के वक्त एक यूज़ केस है। अब हम वापस अपने क्वेश्चन की तरफ जाते हैं जो हम इनपुट ले रहे थे। ओके, अदील कह रहे हैं इफ नम स्ट्रिंग हैज ए फ्लोट नंबर। फ्लोट नंबर है, यहाँ पर हम देख रहे थे, अगर तो फ्लोट है तो कन्वर्ट तो उसको फिर भी कर देगा। नहीं, वो कन्वर्ट नहीं कर रहा। इस केस में क्यों नहीं कन्वर्ट कर रहा? क्योंकि डॉट को हमने उस वक्त ऐड करके देखा था जब हम यहाँ पर ट्राई कर रहे थे, तो उसने डॉट के वक्त भी एरर थ्रो किया था, तो वो डॉट को नहीं समझ पा रहा। मे बी हम इसे फ्लोट में करें तो ये कर दे, पॉसिबिलिटी है। तो देखें, आप फ्लोट में उसने कर दिया है, लेकिन अगर स्ट्रिंग के अंदर डेसिमल हमने ऐड किया और उसको इंट में कन्वर्ट करने की कोशिश की तो उसने नहीं किया। तो ये तो थी बेसिक सी टाइप कन्वर्जन। अच्छा, अब हमें पता लग गया हमने यहाँ पर क्या करना है। हम इस फंक्शन को अगेन असाइन कर देंगे वैल्यू num1 की। ऐसे ही किया था हमने लास्ट टाइम। हमारे पास एक नंबर यूज़र इनपुट करेगा, वो नंबर इस वेरिएबल में स्टोर होगा। इस वेरिएबल को हम कन्वर्ट कर देंगे इंटीजर में। जो इसका रिजल्ट होगा वो अगेन num1 नाम के वेरिएबल को असाइन हो जाएगा। ऐसे ही हम कर लेंगे यहाँ पर num2 के केस में। तो अब अगर हम इसको रन करते हैं तो मैंने उसे फर्स्ट इनपुट 1 2 3 की दी है और सेकंड 2 की दिया, तो उसने उनको ऐड करके 125 आंसर हमें दे दिया। तो इस तरह से हम टाइप कन्वर्ट कर सकते हैं। रिपीट, कौन सा पार्ट रिपीट करना है टाइप कन्वर्जन का? टाइप कन्वर्जन में हम एक डेटा टाइप से दूसरी डेटा टाइप में जा रहे हैं। एक हमारे पास वैल्यू दी गई है, जैसे यहाँ पर हमारे पास एक वेरिएबल है ए नाम का। उस वेरिएबल में इंटीजर टाइप का डेटा पड़ा है, हमने उसे फ्लोट में कन्वर्ट करना है, तो फ्लोट नाम का एक फंक्शन अवेलेबल है। इस फंक्शन के अंदर हमने वेरिएबल का नेम दे दिया, उसने उसको कन्वर्ट कर दिया फ्लोट में। ऐसे ही अगर मेरे पास एक नंबर है जो कि स्ट्रिंग में पड़ा हुआ है, उसको मैं इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो जिस डेटा टाइप में कन्वर्ट करना है, यहाँ पर मैंने फ्लोट में कन्वर्ट करना था, मैंने फ्लोट का उसका जो है फंक्शन यूज़ किया। यहाँ पर मैंने इंटीजर में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर इंटीजर फंक्शन हम यूज़ करेंगे। जिस डेटा टाइप में कन्वर्ट करना है उसी के नेम का फंक्शन हमारे पास अवेलेबल होगा हमेशा पाइथन में। तो
यहाँ पर हमारे पास स्ट्रिंग थी, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया इंटीजर में। ऐसे ही स्ट्रिंग थी, हमने फ्लोट में कर दिया। तो बाकी डेटा टाइप्स भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। हम नंबर को अगर 1 या 0 है उसको हम बूलियन में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि 0 का मतलब होता है फॉल्स और 1 का मतलब होता है ट्रू। तो बहुत सी कन्वर्जन हम कर सकते हैं जो हमारी यूज़ केस पे डिपेंड करेंगी। यहाँ पर हमारे पास यूज़ केस में अगेन आपको क्लियर करता हूँ। जो इनपुट फंक्शन है ये हमेशा स्ट्रिंग कंसीडर करेगा, कोई भी नंबर, कोई भी डेटा दें। अगर मैंने 1 2 3 पास किया है, वो इसे हमेशा एज ए स्ट्रिंग जो है ना समझेगा। वो उसे इंटीजर या ऑटोमेटिकली, जैसे पाइथन हमने देखा है कि कोई भी हम वेरिएबल्स डिक्लेयर करते थे, पाइथन खुद ब खुद उसकी डेटा टाइप समझ जाता है। जैसे यहाँ पर मैंने उसे नहीं बताया कि 1 2 3 की कौन सी टाइप है, उस वो ऑटोमेटिकली समझ चुका है कि इसकी टाइप इंटीजर है। लेकिन यूज़र इनपुट जब हम ले रहे हैं, इनपुट फंक्शन को पाइथन डेवलप करते वक्त डिज़ाइन ही इस तरह से किया गया है कि वो उसको हमेशा एज ए स्ट्रिंग कंसीडर करेगा, कोई भी डेटा दे, चाहे उसमें नंबर्स हैं नंबर्स नहीं है, कोई लिस्ट भी दे दें तो वो उसको स्ट्रिंग ही कंसीडर करेगा। देन हमें उसे कन्वर्ट करना पड़ता है और डेटा टाइप में। तो यहाँ पर हमने दो इनपुट्स ली। एक इनपुट ली नंबर 1, उस नंबर 1 को हमने कन्वर्ट कर दिया इंटीजर में, क्योंकि इसकी टाइप स्ट्रिंग थी। जो जो हमने 1 2 3 एंटर किया, इसकी टाइप स्ट्रिंग थी। इसकी टाइप हमने यहाँ पर चेंज करके इंटीजर कर ली। तो इस तरह से हमारा जो हम एक्चुअल काम करना चाह रहे थे, दो नंबर्स को ऐड करना चाह रहे थे, वो हमने इजिली कर लिया। किसी को कोई कंफ्यूजन हो यहाँ तक तो क्विकली चैट में लिख दे, नहीं तो हम नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ओके, नेक्स्ट हमने स्ट्रिंग्स के कुछ मेथड्स देखने। स्ट्रिंग्स डिक्लेयर किस तरह से की जाती हैं ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हम सिंगल कोट से भी कर सकते हैं, डबल से भी कर सकते हैं, और अगर मल्टी लाइन स्ट्रिंग है तो हम ट्रिपल कोट्स के ज़रिए से भी डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने ट्रिपल कोट्स के ज़रिए से डिक्लेयर किया स्ट्रिंग, तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं अगर मल्टी लाइन स्ट्रिंग है। ये सब चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हुए हैं। मैं क्या करता हूँ कि एक स्ट्रिंग बना लेता हूँ। स्ट्रिंग है हमारे पास नेम। तो पाइथन ने हमें बिल्ट इन मेथड्स दिए हुए हैं डेटा टाइप के लिए। जैसे स्ट्रिंग हमारे पास, अच्छा कोई बता सकता है कि स्ट्रिंग डिफाइन कर सकते हैं सिंपल से स्ट्रिंग को टेक्निकल वर्ड्स में? क्योंकि कैरेक्टर तो यहाँ पर डेटा टाइप है नहीं पाइथन में, तो स्ट्रिंग फिर क्या है? बाकी लैंग्वेजेस में भी हम एरेज डिक्लेयर किया करते थे स्ट्रिंग्स के। ओके, वर्ड और सेंटेंस, हाँ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर, जो चीज़ मैं चाह रहा था। स्ट्रिंग हमारे पास कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स है, ठीक है। स्ट्रिंग हमने डिक्लेयर कर ली। अब स्ट्रिंग पर हम डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करना चाहते हैं। सबसे पहले हम एक बेसिक सा कंसेप्ट देख लेते हैं इंडेक्सिंग का। कितने लोग आप में से फैमिलियर हैं इंडेक्सिंग से? जो लोग फैमिलियर नहीं है वो बता दें, ताकि अगर सब लोग फैमिलियर हैं तो फिर हम इसको डिस्कस नहीं करते। ओके, अभी हमने कहा कि
स्ट्रिंग हमारे पास कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स है, जो कि हमें नज़र आ रहा है कि इसमें 8 कैरेक्टर्स हैं आई गेस, और ये 8 कैरेक्टर्स मिलके कोई भी एक वर्ड बना रहे हैं। इंडेक्सिंग क्या होती है? क्योंकि कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स है तो हर कैरेक्टर की एक पोजीशन है, उस पोजीशन के ज़रिए से हम उसे एक्सेस कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे ये एक स्ट्रिंग है, अगर ये स्ट्रिंग बहुत ज़्यादा बड़ी हो और इसमें से मुझे कोई भी डेटा चाहिए हो, लेट्स सपोज मुझे इस स्ट्रिंग में से सिर्फ ये नेम चाहिए, तो इसको मैं किस तरह से एक्सेस करूँगा? ऑब्वियसली मेरे पास इनकी कोई पोजीशन होगी कि इस पोजीशन से इस पोजीशन तक मुझे इस स्ट्रिंग का डेटा रिटर्न कर दे। तो उसके लिए जो पोजीशन होती है ना हर कैरेक्टर की, उसको हम कहते हैं इंडेक्स। जैसे एस है, फर्स्ट कैरेक्टर है मेरा, यहाँ पर कोई भी फर्स्ट कैरेक्टर होगा स्ट्रिंग का, उसका इंडेक्स होगा 0। इंडेक्स मीन्स उसकी पोजीशन है 0, और इस तरह से इंक्रीज करती चली जाएगी। एच पर आएंगे तो एच की पोजीशन हो जाएगी 1। बस थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पार्ट ये है कि 0 से स्टार्ट हो रही है, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो इस तरह से अभी के लिए हम ये देखेंगे कि हम कोई भी सिंगल कैरेक्टर इस स्ट्रिंग में से कैसे एक्सेस कर लें। अभी मैंने आपको बताया कि 0 बेस्ड इंडेक्सिंग है, कोई भी स्ट्रिंग हो, कोई भी डेटा है उसमें। जैसे ये स्ट्रिंग है 1 2 3, इसमें 3 इंडेक्सेस है। 1 का इंडेक्स होगा 0 क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट है, 2 का इंडेक्स होगा 1 क्योंकि ये सेकंड एलिमेंट है, 3 का इंडेक्स होगा 2 क्योंकि ये थर्ड एलिमेंट है। और अगर आगे और होते हैं हमारे पास कैरेक्टर्स, तो उनका इंडेक्स इस तरह से इंक्रीज होता चला जाता। सिंपल सा है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि ये जो फर्स्ट कैरेक्टर है ये हम एक्सेस कर लें। कोई भी यूज़ केस है हमने यूज़ करना है इसका फर्स्ट कैरेक्टर, तो इसको हम एक्सेस करने के लिए इन ब्रैकेट्स को यूज़ करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट्स को, और इसके अंदर हम नंबर दे देंगे। अभी मैंने आपको बताया कि 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, जो पोजीशन या इनका इंडेक्स है। तो मुझे एस चाहिए, तो मैं यहाँ पर ब्रैकेट्स में अगर 0 पास कर रहा हूँ तो वो मुझे एस रिटर्न करके दे रहा है। ऐसे ही अगर हमें ये वाला एच चाहिए तो इसके लिए हमें देना पड़ेगा इसको 3, क्योंकि ये फोर्थ कैरेक्टर है ये वाला एच। तो 0 से स्टार्ट हो रही है तो ये इंडेक्स होगा इसका 3, 0 1 2 एंड 3। तो इसके लिए ये हमें 4 रिटर्न कर देगा। ऐसे ही स्पेस, स्ट्रिंग के अंदर कोई भी कैरेक्टर है, चाहे वो स्पेस है, कोई भी चीज़ है, हम यहाँ पर ना स्ट्रिंग को स्टार्ट कर लेते हैं स्पेस से। स्पेस दे दी मैंने स्टार्ट में। अब अगर मैं इसका फर्स्ट इंडेक्स प्रिंट करवाता हूँ, क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है, तो देखें उसने स्पेस प्रिंट करवा दिया। कोई भी कैरेक्टर होगा तो उसको एक इंडेक्स असाइन किया जाएगा। इस तरह से हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है हमारे पास स्लाइसिंग, जिसके ज़रिए से हम ये कह सकते हैं कि हमें कोई भी डेटा चाहिए और लेट्स सपोज ये नेम चाहिए, वो हम एक्सेस कर सकते हैं। इसके लिए इसको हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे स्लाइसिंग को। जो लास्ट हमारा कोर्स था वहाँ पर हमने इसको सेपरेटली एक क्लास में डिस्कस किया था इन डेप्थ, तो उसका लिंक शेयर कर दूंगा मैं आपको। आप लोगों ने इन छुट्टियों में, जो कल छुट्टी होगी, परसों भी आपके पास सारा दिन होगा, तो उसमें आपने तब तक वो वीडियो देख के आनी है, देन हम नेक्स्ट क्लास में उससे आगे चलेंगे। अब हम एक काम करते हैं, लास्ट टाइम मैंने आपको एक प्रोग्राम दिया था, कौन सा प्रोग्राम था वो, प्लीज बस इस टाइप का कुछ था, हम खुद से ही बना लेते हैं कोई, कि हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, उसमें हम लिख देते हैं लेट्स सपोज, कोई भी नेम लिख देते हैं,
या इसको हम यूजर से भी ले सकते हैं, इसको हम यूजर से ही ले लेते हैं। यूजर से इनपुट ले ली। अब हम क्या करते हैं, कुछ कंडीशनल स्टेटमेंट्स यहाँ पर लगाते हैं। मैं कहता हूँ इफ नेम इक्वल इक्वल टू यहाँ पर कर क्या मैं रहा हूँ, कंडीशन तो मैं सेम लगा रहा हूँ, नेम पे ही लगा रहा हूँ। यहाँ पर मैंने एस कैपिटल रखा हुआ था, यहाँ पर एस स्मॉल रखा हुआ था, क्योंकि क्या हो सकता है जब मैं यहाँ पर वैल्यू प्रिंट सॉरी इसे इनपुट दूंगा, तो अब मैं वैल्यू किसी तरह की भी लिख सकता हूँ। मैं शायद इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि एस कैपिटल हो और बाकी मेरे पास स्मॉल है। मैं इस तरह से भी अपना नेम लिख सकता हूँ कि मैं सारे ही स्मॉल लेटर्स में लिख देता हूँ। इस तरह से भी कर सकता हूँ, सारे ही मैं कैपिटल में कर दूँ। सर स्क्रीन एक ही जगह रुकी हुई है। स्क्रीन शो हो रही है, आप लोग चेक करें अपने पास। तो मेरे मोबाइल पे तो शो हो रही है। सर शो तो हो रही है लेकिन स्टॉप है सर, एक ही जगह पे। ओके, मैं इसको अगेन शेयर कर देता हूँ। अब विजिबल है। अच्छा हाँ सर अभी विजिबल है। ठीक है, यहाँ पर हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया है नेम नाम का, उसमें हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं उसका नेम, और देन हमने कंडीशंस लगाई हैं कुछ। इफ नेम इक्वल इक्वल टू, इस शाहजेब का मैंने एस कैपिटल रखा हुआ है। दूसरी कंडीशन लगाई है मैंने, इसमें मैंने सारे जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनको लोअर केस में लिखा हुआ है। अब यहाँ पर हो क्या सकता है कि जब मैं यहाँ पर उसे इनपुट दे रहा हूँ डेटा, लेट्स सपोज आप इनपुट कर रहे हैं अपना नेम, जैसे आप लोगों ने फॉर्म फिल किए थे इसकी रजिस्ट्रेशन के लिए, कोर्स के लिए, वहाँ पर किसी ने मे भी अपना नेम कैपिटल इस तरह से लिखा हो, फर्स्ट अल्फ़ाबेट कैपिटल और बाकी स्मॉल। हो सकता है सब ने स्मॉल में लिख दिया हो सकता है सब ने कैपिटल में ही लिख दिया हो। तो इन केसेस को हैंडल करने के लिए, ये सिर्फ एक एग्जांपल दिया मैंने, हमें कोई ऐसा तरीका चाहिए कि यूज़र कोई भी चीज़ इनपुट कर रहा है तो उसको हम अपनी मर्जी से कन्वर्ट कर लें, यूज़र को पता नहीं लगेगा। आपने यहाँ पर क्या एंटर किया कि आपका एस कैपिटल था, आप क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट कर देंगे यूज़र ने जो भी दिया है स्मॉलर केस में। इससे होगा क्या, आपने सिर्फ एक ही कंडीशन लगानी है और आपका ये मसला हल हो जाएगा कि यूज़र ने किस तरह से इनपुट दिया, क्योंकि आप जो भी यूज़र दे रहा है उसको कन्वर्ट कर रहे हैं लोअर केस में। लोअर केस में कन्वर्ट करने से उसके मीनिंग में कोई फ़र्क नहीं आ रहा। मेरा नेम अगर लोअर कैपिटल स्मॉलर कैपिटल या किसी तरह से भी लिखा हुआ, कैपिटल में लिखा हुआ है, वो मैटर नहीं करता, नाम नाम ही रहेगा। तो हम डेटा को कन्वर्ट कर दें, तो कोई मेथड होना चाहिए, कोई तरीका होना चाहिए। दूसरी लैंग्वेज में क्या होता है कि हम खुद से फंक्शंस लिखते हैं, खुद से कोड लिखते हैं। लेट्स सपोज हमने एक, मे भी आप लोगों में से कुछ लोगों ने किया हो, मैक्सिमम नंबर फाइंड करने के लिए कुछ तो हमारे पास लाइब्रेरीज भी अवेलेबल होती हैं कि हम लाइब्रेरी इंपोर्ट करके कुछ भी हम कन्वर्ट कर लेते हैं, लेट्स सपोज लोअर टू कैपिटल और इस तरह से कुछ। लेकिन पाइथन में हमारे पास स्ट्रिंग्स के लिए 40 प्लस बिल्ट इन मेथड्स मौजूद हैं।
बिल्ट इन मेथड्स क्या करेंगे कि उस स्ट्रिंग के साथ कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन करेंगे। उसकी एक एग्जांपल मैंने आपको दी कि किस तरह से हम उसको अगर लोअर केस में कन्वर्ट कर दें तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा नेक्स्ट उस डेटा को हैंडल करना। और अदील ने चैट में भी बताया होगा कि किस तरह से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी हम यही देखेंगे कि हमारे पास कौन से मोस्ट पॉपुलर स्ट्रिंग के मेथड्स अवेलेबल हैं और देन हम नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हमें एक, जैसे मैंने यहाँ पे नहीं डिक्लेयर की, मैं यहाँ पे अगेन कर लेता हूँ। ये एक स्ट्रिंग मैंने डिक्लेयर किया। मैं चाहता हूँ कि इस स्ट्रिंग के सारे जो कैरेक्टर्स हैं उनको मैं लोअर केस में कन्वर्ट कर दूँ। तो जैसे अदील ने यहाँ पर चैट में बताया है, हम इसको नेम, जो भी हमारा वेरिएबल, क्योंकि ये स्ट्रिंग इस नेम नाम के वेरिएबल में स्टोर हुई है, नेम के बाद हम लिखेंगे डॉट। डॉट लिखने के बाद हम अगर टैब प्रेस कर लें, और अगर आप लोग जुपिटर नोटबुक में हैं तो आप जैसे ही डॉट लिखेंगे वो खुद ब खुद ही इस तरह से आपको जो भी आप मेथड्स इस स्ट्रिंग के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं वो आपको शो कर रहा होगा। जैसे यहाँ पर वो मुझे ये सब मेथड्स शो कर रहे हैं कि मैं ये मेथड्स स्ट्रिंग के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। ये सारे स्ट्रिंग के लिए मेथड्स हैं। तो अभी हम देख रहे थे लोअर केस के लिए, तो मैंने इसे लोअर डॉट लोअर, नेम डॉट लोअर, इसका मतलब कि जो नेम वेरिएबल है इसके अंदर जो स्ट्रिंग है उसको लोअर केस में कन्वर्ट कर देना है। और क्योंकि ये एक फंक्शन है, या मोर प्रिसाइजली मेथड है, मेथड वो होता है जो किसी क्लास का होता है और फंक्शन ग्लोबल स्कोप में होता है हमारे पास। क्योंकि ये एक मेथड है तो इसके लिए हम ब्रैकेट्स लाजमी यूज़ करेंगे, इस तरह से नहीं कर सकते। तो वो ये बता रहे हैं कि ये एक फंक्शन है, लेकिन क्योंकि हमें उसकी आउटपुट चाहिए नेम डॉट लोअर, तो देखें उसने सारे कैरेक्टर्स को लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया। एक क्विक क्वेश्चन मैं आप लोगों से करना चाहूँगा। जो स्ट्रिंग टाइप डेटा टाइप अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, हमने पहले दूसरे सेशन में ही देखा था म्यूटेबल और इम्यूटेबल का। तो कोई बता सकता है कि स्ट्रिंग की किस टाइप का हमारे पास डेटा टाइप है, म्यूटेबल या इम्यूटेबल? इम्यूटेबल है सर। ओके, तो स्ट्रिंग इन्होंने सही बताया, हमारे पास इम्यूटेबल डेटा टाइप है। लेकिन इस इम्यूटेबल डेटा टाइप को हम चेंज कर रहे हैं। हमने इम्यूटेबल डेटा टाइप के बारे में पढ़ा था कि एक बार हमने उसको डिक्लेयर कर लिया, देन हम उसको चेंज नहीं कर सकते, लेकिन ये तो चेंज कर रहा है। अगेन यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो मेथड्स हैं ये इसको कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट करने के बाद एक नई मेमोरी में इस कन्वर्टेड स्ट्रिंग को स्टोर करेंगे, उस मेमोरी का नेम रख देंगे नेम, जैसे मैंने आपको म्यूटेबल इम्यूटेबल में ड्रा करके भी दिखाया था। तो ये वो वाली सारी गेम चल रही है, ये फंक्शंस बैकएंड पे ही सारा कुछ कर रहे हैं। कन्वर्ट करने के बाद नई मेमोरी पे एलोकेट करके उसका नेम चेंज करके उसको नेम नाम का आइडेंटिफायर जो है ना पॉइंट करें उस पर, और उसने हमें चेंज करके स्ट्रिंग रिटर्न कर दिया। अब हम यहाँ पे अगर देखना चाहे तो डॉक्यूमेंटेशन होती है कोई भी लैंग्वेज हो। डॉक्यूमेंटेशन में क्या होता है कि हमें बताया जाता है कि ये फंक्शन किस लिए है।